नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 338वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दोस्तों। अगर आप आसानी से इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज जिसका नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ डे 1 से बने रहिए, तो सारे चीज़ जो है सीखेंगे आप। सबसे पहले बात करें दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए जाने वाले वीडियो की जानकारी, कब कब वीडियो आते हैं उसकी जानकारी होगी। और वीडियो जहाँ तक देखते हैं पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के तहत जो है बहुत सारे वर्ड मीनिंग आते गए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मान लीजिए कि वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है और डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या इसी वीडियो में टाइटल पर डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में बात करना चाहते हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों वर्ड मीनिंग। जितने ही वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो उतना ही आप जो है ईजिली लिख सकेंगे और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है बोल पाएंगे। तो करना क्या है कि वर्ड मीनिंग याद कीजिए। और देखिए, ये सीरीज बहुत ही लंबा चला, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि प्रतिदिन आप बोलते हैं ना जाने कितनी बार एक ही शब्द को, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसी को लेकर मैंने वीडियो लंबा बना डाला। और ये सीरीज़ बहुत ही शुरू का था। अब देखिए, यहाँ मैंने जो है एक समापन दिया है छोटा सा। उसके बाद क्या हुआ कि समापन नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कि दूसरे चीज़ का शुरुआत होगा इसके बाद से। और कहीं ना कहीं जो कमी है उसको अगले वीडियो के जो है सीरीज में वर्ड मीनिंग से रिलेटेड में जो है दूर किया जाएगा, जो कि हिंदी से अंग्रेजी वाले होंगे शब्दों में। यानी हिंदी में जो जो शब्द बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए, मैंने कवर जो किया है, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, कवर मैंने किया है क से, ठीक है, अ से लेके अ तक का मैंने सारा हिंदी से महत्वपूर्ण शब्द को मैंने कवर किया था। उसके बाद क से लेकर ज्ञ तक को मैंने ज्ञ तक जितना भी था महत्वपूर्ण शब्द हिंदी से अंग्रेजी, उसे कवर किया। उसके बाद जो प्रमुख जो शब्द, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है वर्ड जो कि प्रतिदिन बोलते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। जैसे रत्न है, यानी कि ज्वेलर्स, ठीक है, स्टोन है या आभूषण है, इमारत है, घरेलू सामान है, वृक्ष है, मानव के शरीर के अंग, या ठीक है, व्याधियाँ या मसाले हैं, औषधियाँ हैं, बहुत सारे वर्ड्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा लिया, ताकि जो दिक्कत हो कहीं दूर, जो दिक्कत होता ही है, क्योंकि अब मान लीजिए कहीं जाते हैं मेडिकल या कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस तरह के वर्ड आपको नहीं जानते कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसी तरह के वर्ड मैंने कंप्लीट कराया। अब देखिए, यहाँ जो है इस वीडियो में इमारतें और उनके भाग के बारे में, यानी कि जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही जिनको पढ़ना है तो उनसे भी रिलेटेड वीडियो रहेगा कि कैसे वर्ड्स को ईजिली याद कर लें और अच्छे से इसका स्पेलिंग भी मतलब याद हो जाए और इसका मीनिंग भी याद हो जाए। तो देखिए, बिल्डिंग एंड देयर पार्ट्स। अब देखिए, बात करेंगे, सबसे बड़ा बात है हिंदी भाषी अगर आप हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी तो आता है अच्छी तरह से, लेकिन इंग्लिश नहीं आता है। कुछ वर्ड्स आपको आते हैं, जैसे अस्पताल, हॉस्पिटल बोलते हैं, जानते हैं आप। जैसे कि ईंट को ब्रिक बोलते हैं, ये भी विंडो, खिड़की को विंडो बोलते हैं, ये भी पता रहता है। किला को फोर्ट बोलते हैं, कारखाना को फैक्ट्री बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ पता है पहले से ही, क्योंकि वो आपके हिंदी में ही आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ अटारी। अब इसको अटारी को क्या बोलेंगे, आर्टिक, ठीक है, आर्टिक। यहाँ आई का उच्चारण जो है ई कार के रूप में किया गया, छोटी ई कार की मात्रा ऐसे जो होता है, आर्टिक। अस्पताल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ए एल को अल बोलते हैं, टी में लग गया तो टल हो गया, हॉस्पिटल। अब अनाथालय, और फेनेज, और फे, ठीक है, और नेज। देखिए, ए के बाद जैसे ही ई आता है, ए के बाद जैसे ई आता है तो यहाँ पर जो ए का उच्चारण है तो ए कार के रूप में होता है, ए कार के रूप में, यानी कि ए कार के रूप में, यानी कि न तो एने से न बोलेंगे, न बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे सिर्फ ने। तो ने होता है, और ऐसे भी ए जे ई एज होता है, तो एन में लग गया तो नेज हो गया। तो और फिर नेज, पढ़ने का तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ताकि स्पेलिंग इजली याद हो जाए। अब देखिए, आला, आला मीन्स क्या होता है, ये नीचे, ठीक है, आला मीन्स नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उसके बाद देखिए, घरों में होते हैं दोस्तों आंगन, ठीक है, आंगन होता है, आंगन तो जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे और मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। तो
कोर्ट यार्ड बोलते हैं, आंगन को क्या बोलते हैं, कोर्ट यार्ड, यार्ड कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। तो कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन। ईंट बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक, सी के को कब पढ़ते हैं तो ब्रिक। इमारत बिल्डिंग, बिल्डिंग, ING हमेशा रिपीट होगा, तो यहाँ हर वर्ड में यहाँ डी में हुआ तो डिंग हो गया, ठीक है, जो भी वर्ड रहता तो उससे रिलेटेड ये बन जाता है। ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग। देख कसाई खाना, स्लाउटर हाउस, स्लाउटर हाउस जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है चमड़ा प्राप्त करने के लिए या मांस प्राप्त करने के लिए, स्लाउटर। अब देखिए यहाँ पर ER, देखिए ER जो है इसे र मान लीजिए आप, ठीक है, बगल में टी है, टी को ट मान लेंगे, तो ये तो ट ऐसा ही हो गया। यू जैसे फ होता है, लेकिन यहाँ पर स्ला, ठीक है, स्लाव, स्लाव एक साथ लिखा है स्लाव, ठीक है, स्लाव, स्लाउटर हाउस, हा, ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, तो HAHO जो है हा हो गया, USE यूज, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो रहते हैं कि कैसे भाई होस हो यूज क्यों नहीं पढ़ दिया गया, तो ये सब जो है कन्फ्यूजन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आता कोई बात ही नहीं है। देखिए किला है, फोर्ट। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओकार के रूप में किया गया, ठीक है, यहाँ का उच्चारण ओ के रूप में किया गया, जबकि यहाँ वाला ओ का उच्चारण आ के रूप में किया गया था। तो ये सब जो है यूजली है। अगर इस तरह के वर्ड को आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है, तो Day 1 वाला वीडियो जो है यानी जब देखेंगे तो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। बहुत ही प्रभावशाली होगा वो वीडियो आपके लिए। देखिए यहाँ कारखाना है, कारखाना का फैक्ट्री, फैक्ट्री। अब देखिए जैसे ही यहाँ तो आ पढ़ा गया, यहाँ ओ को ओ पढ़ दिया गया, यहाँ ओ को जो है अ पढ़ा गया है, ठीक है, फैक्टरी, फैक्ट्री। मंजिला, स्टोरे, फिर देखिए वो को वहाँ ऊपर स्टोरे, स्टोरे, ठीक है, स्टोरी, स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी। अब वो स्टोरी का मतलब हो जाता है कहानी नहीं दोस्तों, ये स्टोरी में ये है। ये EY का जैसे देखिए यहाँ पर EY से कितने वर्ड्स बनते हैं, तो देख लीजिए, एक आध दो बताऊंगा मैं। जैसे KEY क्या होता है, की होता है ना, KEY की होता है, तो ये क्या KEY की होगा, तो ये R जब लग गया तो री हो गया, रे की री, तो स्टोरी बोले तो शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर की जब बोलते हैं KEY की, तो उसी तरह EY के पहले R था तो री हो गया, के है तो की हो गया। अब देखिए खपड़ा, गांव में इस तरह का वर्ड चलता है, खपड़ा वर्ड, खपड़ा मकान है भाई, खपड़ा है, चलो खपड़ा। तो टाइल बोलते हैं, टाइल, ये टाइल मिट्टी का टाइल होता है, ठीक है, तो टाइल है। और इसी को जो है खपड़ा को कई जगह टाली बोला जाता है, और इसके लिए भी टाइली होगा। खूटा, पेग, खिड़की, विंडो, विन, 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 देखिए विन हो गया, DO हो गया। यहाँ पर O जो W है उसे O बोलते हैं। अगर मान लीजिए BOW रहता तो क्या होता, बो। अगर LOW हो जाए, मतलब OW के ऊपर L लग जाए तो लो, B लग जाए तो बो, उसे D लगे तो डो। विंडो, खलिहान, अब खलिहान का क्या बोलेंगे, ग्रैनरी, ठीक है, ये हो गया ग्रैनरी। अब देखिए ये वाला जो ए है इसका उच्चारण जो हुआ आकार की तरह, जबकि ये वाला जो ए है इसका उच्चारण हुआ अ की तरह, ठीक है। कैसे मैंने बोला, ग्रैनरी, आर वैसे री हो गया। उसके बाद गलियारा, गैलरी, गैलरी, गलियारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इम्पोर्टेंट कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये रहा गिरजाघर, चर्च। अब देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में किया गया, तो CH जो है च, मान लीजिए कि च है, ठीक है, ये हलंत लगाते हैं हम, और यहाँ पर अ है, इन दोनों से मिलकर बना हमारा च, यानी पहला च व्यंजन है, दूसरा है स्वर, और स्वर दोनों स्वर और व्यंजन के मिलने से बनाएगा एक अक्षर, तो च हो गया, तो चर्च। देखिए गुम्बज, गुम्बज क्या बोलेंगे, क्यू पाला। देखिए पोला तो कुपाला लोग कुपोला तो बोल ही देते हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि नए नए वर्ड है गुम्बज, तो क्यू पाला, ठीक है। अब इसका मतलब गुम्बज होता है, डोम भी बोलते हैं। डोम का स्पेलिंग देखिए, डोम, डोम का मतलब वो डोम नहीं जो आप समझते हैं, कई लोग कुछ अलग अलग भी समझ जाते हैं। देखिए DOME, डोम, डोम का मतलब हो गया गुम्बज। और क्यू पाला, यहाँ पर यू का उच्चारण जो हुआ है
ई और यू की तरह हुआ है। अगर सी यू में ई यू लग गया तो क्यू और ओ का उच्चारण जो हुआ है आ के रूप में हुआ है। ठीक है, तो क्यू पा ला, गुंबज या डोम। चबूतरा, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। चिड़िया खाना, एवियरी, ठीक है, एवियरी। एवरी बोल देंगे तो ई हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बोलना है, एवियरी बोलेंगे। चिड़िया खाना यानी पक्षीशाला, हालांकि जू भी बोलते हैं लोग, बॉटनिकल गार्डन भी बोल देते हैं। तो खैर वो जू फेमस है, लेकिन यहाँ पक्षी यानी चिड़िया सिर्फ चिड़ियों के लिए है, तो पक्षीशाला बोलेंगे या एवियरी इंग्लिश में वो जो हो जाएगा। चूना, चूना को बोलेंगे लाइम। ये देखिए आई का उच्चारण जो है आया और ई के रूप में हुआ है, एल एस, इसके पे एल लगा, ला लगा तो ल प्लस आई हो गया लाई, एम ई म, तो लाइम। दोबारा पढ़ेंगे चौखट, चौखट नहीं चौखट। दूर, फ्रेम, एक के बाद जैसे ही आया तो ए का उच्चारण चुपचाप ए के रूप में कर लेते हैं, तो एफ आर में लग गया ए तो फ्रेम हो गया। ठीक है, क्या लगा, फ्रेम हो गया। फ्रेम, फ्रेम का मतलब हो गया फ्रेम, तो चौखट, दूर, फ्रेम। छत, रूफ। देखिए एक यहाँ पर मैं बताऊँ, छत के दो हिस्से होंगे। एक तो छत जब जिस पे हम चढ़े रहते हैं, एक छत का वो हिस्सा जिसके मतलब छत के निचला हिस्सा जिस पे पंखे लटके रहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, सीलिंग, तो वो भी छत ही है। तो वहाँ ये खैर वो रूफ। यहाँ देखिए छप्पर, शेड, एक बार जैसे ही आया तो बस उच्चारण ए कार के रूप में लेना है, ये वाला ए या दोनों यहाँ ये देखिए मात्रा है, यह जो है स्वर हो गया। तो शेड, शेड लिखें कैसे, ये भी देख लीजिए, शेड, ये आ गया शेड, तो शेड हो गया। अब शेड कैसे हो गया, देखिए मानते हैं ऐसे लिखते हैं हम लोग, तालाबे समय हलंत लगा दिए प्लस एक मात्रा लगा दिए, तो इससे बन गया मेरा से। ठीक है, से, डी का ड हो गया तो शेड हो गया। अब देखिए जंजीर, जंजीर को चेन बोलेंगे, चेन। अब ए आई से कितने सारे वर्ड बनते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे टी ए आई एन टेन होगा। ठीक है, पी ए आई एन पेन हो जाता है, आर ए आई एन रेन हो जाता है, बहुत सारे वर्ड ए आई एन से। तो सी एच लगाओ तो चेन हो गया, जंजीर। झरोखा, पीप होल, पीप होल। झोपड़ी, कॉटेज, कॉटेज, ए के बाद ऐसे ई आया तो ए कार के मात्रा बोलेंगे तो कॉटेज। तहखाना, अंडर, देखिए ई आर है, ये में र हो गया, डी लग गया तो डर हो गया। यू एन को अन बोलेंगे, ठीक है, यू एन को बोलते हैं अन, तो ये हो गया अंडर ग्राउंड। अब ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ठीक है, उंड, ग्राउंड। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो ग्राउंड। अब देखिए दफ्तर है दोस्तों, दफ्तर यानी ऑफिस, ऑफिस, फिस, फिस, सी ई को हमेशा स पढ़ते हैं, यहाँ देखिए जहाँ मिल जाए चुपचाप इसे स समझ लीजिए। ऑफिस, ऑफिस। दरवाजा, डोर, दहलीज, कॉरिडोर, कॉरिडोर, इसको भी र पढ़ते हैं, कॉरिडोर। कई जगह र के रूप में इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ ओ के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो कॉरिडोर। सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए नींव, नींव को बोलते हैं फाउंडेशन। फा, ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया है, तो ये हो गया फा, और ये उन, ये है डे, ये देखिए टी आई उनको सन बोलते हैं। ये फिक्स वर्ड है, हमेशा कई वर्ड में मिल जाएगा आपको, तो टी आई एन सन बोलेंगे, जहाँ भी मिल जाएगा बस सन बोल देना। तो ये हो गया फाउंड, कई बार पढ़े एफ, फाउंडेशन, 4 बार, फाउंडेशन। पत्थर, स्टोन, अस्टोन, ठीक है, अस्टोन, 2-3 बार पढ़ लेते हैं, अस्टोन, बहुत इजीली पढ़ लेंगे तो अस्टोन। पाठशाला, स्कूल, सी एच से क होता है, स्कूल। पुस्तकालय, लाइव, ये आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है, तो हो गया एल एल एल, इसके पहले ल है तो लाई हो गया, एल मीन्स लाई, एल मीन्स ल और आई, लाई। ब्रेरी, ब्रे, देखिए ब्रे हो गया, बी आर ए, ब्रे री, लाइब्रेरी, पेशाब खाना। यूरिनल, 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 ठीक है, कई जगह टॉयलेट भी लिखा रहता है, टॉयलेट भी लिखा रहता है। टॉयलेट का मतलब कई सेंस में लिया जाता है, दोनों के सेंस में, लेकिन यूरिनल का मतलब सिर्फ हो जाएगा कि यहाँ पेशाब खाना।
फर्श, फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। फव्वारा, फाउंटेन, फाउंटेन, देखिए टे मैंने बताया ना, TAIN हो जाएगा, PAIN हो जाएगा, GAIN हो गया, RAIN हो गया, रेन, बहुत सारे वर्ड EAIN से बनते हैं। तो ये हो गया फाउंटेन। मकान, हाउस, वो का उच्चारण आ के रूप में किया गया है ना, तो हाउस। स्नान गृह, स्नान गृह यानी बाथरूम, बाथ रूम। मचान क्या बोलेंगे इसे, डेश। मठ, मठ। क्लोइस्टर, क्लोई, देखिए क्लोई एक साथ पढ़ेंगे यहाँ तक, क्लोइस्टर, ER है और इसके बगल में T लग गया तो टर हो गया, ठीक है, टर, क्लोइस्टर। मंदिर, टेम्पल। महल, पैलेस, ए के बाद E आया है तो ए, L के साथ A लगा तो ले हो गया। अब P यहाँ पर देखिए A जो है ये आयकार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है, यानी पै। यहाँ वाला ए जो है वहाँ एकार के रूप में इस्तेमाल किया गया यानी कि ले, ठीक है। ये सी से सा होता है, ये पैलेस। महाविद्यालय, कॉलेज। माध्यमिक, सेकंडरी, सेकंडरी नहीं, सेकंडरी। रसोई घर, किचन, TCH को च पढ़ते हैं, EN से अन हो गए, ठीक है, किचन। सराय, N और सेना निवासी। बैरक, बैरक, देखिए दोस्तों बैरक आप जानते होंगे 1857 के युद्ध में बैरक का बहुत बार नाम लिया गया, तो इस सेना का निवास स्थान है। बैरक सी क से जो है क हो जाता है, तो बैरक। अब चलिए बात करते हैं पढ़ने लिखने तथा कार्यालय का सामान, यानी कि जो पढ़ने लिखने के जो नाम है, पेन, बहुत सारे वर्ड्स हैं, पेन है, पेंसिल है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। उसके बाद ऑफिस में जो सामान रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा आप देखेंगे यहाँ पर एक साथ, जैसे स्टेशनरी, ऑफिस, रिक्विजिट्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अखबार। न्यूज़ पेपर बोलते हैं, न्यूज़, EU को यू बोलते हैं, जैसे F लगाते N के बगल में अगर F लगा तो फी हो जाता है, ठीक है, FEW फी हो जाता है ना। तो न्यूज़ पेपर, पेपर, ER को देखिए इसे र बोलते हैं, इसे प हो गया और PA से पे हो गया, पेपर। आराम कुर्सी, इजी चेयर। आलपीन, पीन, कलम, पेन। कागज तराश, ठीक है, पेपर कटर, पेपर, देखिए ER यहाँ देखिए, पेपर, पेपर कटर, ER यहाँ भी है तो COT, कटर, कटर। निमंत्रण पत्र, इनविटेशन, इनविटेशन, देखिए TION हो गया। कार्ड, CARD, कार्ड। 1 2 3 4 में पढ़ते, इनविटेशन, इनविटेशन। पुकारने घंटे, यानी कि जो दरवाजा पे रहता है, कॉल बेल, हम लोग तो कॉल ही बेल बोलते हैं या घंटी बोलते, घंटी यानी बुलाने वाले घंटी को कॉल बेल, कॉल बेल। कागज दाब, देखिए पेपर वेट तो आप जानते होंगे हिंदी में, लेकिन नहीं जानते हो कागज दाब, यानी कि जो शीशे का तरह या कुछ भी पत्थर या कुछ रहता है, जैसे कि हम लोग पेपर को दाब के रखते हैं टेबल पर, तो पेपर को तो उसे बोलते हैं पेपर वेट, ठीक है। पुराने घरों में ये ज़्यादातर मिलते हैं या ऑफिस में भी मिलते हैं, पेपर वेट। खाता, यानी कि अकाउंट बुक, एक काउंट बुक, खाता, खाता भाई खाता जिसे बोलते हैं। गोंद, गम, यू का उच्चारण जो है अ के रूप में किया गया, नहीं तो GUA गुम बोल देते लोग जो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यू का उच्चारण जो कि अ के रूप में किया गया है तो GUM, गम। टिकट, स्टैम्प, स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब टिकट। टेबल या कुर्सी बोलते हैं, टेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो T लगे तो टेबल। नक्शा, मैप, काली स्याही, ब्लैक, ब्लैक इंक, ब्लैक इंक का मतलब होता है काली स्याही, या ध्यान देखिए सी का से का हो गया IN के इंक, ब्लैक सिंक। कागज, पेपर, ER देखिए ER को ध्यान दीजिएगा, ER, पेपर। दवात, इंक पोट, हालांकि इंक पोट का इस्तेमाल अब तो लोग करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो रहेगा ही हमेशा, तो इंपोर्ट है। अब आइए बात करते हैं आगे कुछ और वर्ड्स पे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए पेंसिल है, पेंसिल ये तो बहुत इजी है। फीता, फीता क्या बोलते हैं, टैप बोलते हैं, टैप। मोहर को सील बोलते हैं, सील। साप्ताहिक पत्र को वीकली पेपर बोलते हैं, कुछ पेपर जो होते हैं साप्ताहिक होते हैं। सादा कागज, ब्लैंक पेपर। सुखदा, ब्लॉटिंग पेपर।
जो सूखने वाला होता है, ब्लॉटिंग, ING को इंग बोलेंगे तो ब्लॉटिंग पेपर, पेपर, ठीक है। रसीद बही, रिसिप्ट, रिसिप्ट, बहुत स्पेलिंग याद है, RECEPT, रिसिप्ट बुक। रसीद बही, रबड़, इरेजर, देखिए ए के बाद जैसे ही आया तो आर के साथ ए लगा हुआ, इसलिए इस चारों लगा ई रे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई रे, जैसे देखिए ई रे जर है, और एसी को यहाँ पर ज पढ़ेंगे, या ई आर को ही समझिए, ई आर को र पढ़ेंगे और यहाँ पर एस जो लगा उसको ज पढ़ देंगे, तो ई रेजर। रोशनाई, रोशनाई, इंक को ही बोलते हैं लिफाफा, एनवेलप, एनवेलप। तो दोस्तों यही था कुछ खास और महत्वपूर्ण शब्द जो कि बेसिक है लेकिन बहुत ही काम के हैं। कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, इसलिए सब कुछ जानिए, ज़्यादा कैसे पढ़ना है उस पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और अच्छा लगा है तो इसी तरह के और सीरीज चाहते हैं तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, लिखने, बोलने, पढ़ने, साथ साथ वर्ड मीनिंग का पावर बनाइए, और ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि न कि मतलब यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उसमें, न कि डिक्शनरी में। डिक्शनरी तो हर घर में रहती है, लेकिन जो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कितने इंसान के दिमाग में है, इस बात पे वो तभी काम करेगा। बुक रख देने से या बुक की किताब में कोई अगर इंसान काम करता है इसका मतलब नहीं कि बहुत ही नॉलेजेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि एक ही बुक को पढ़ के एक व्यक्ति अगर उसको आत्मसात कर लेता तो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बन सकता है। दोस्तों इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिससे कि Day 1 से वीडियो को देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, थैंक्स अगेन।